हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लासेस में आपको हरियाणा के 8 जिलों के बारे में पढ़ाया था। उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो जिला दर्शन में आज हम आपको भिवानी जिला के बारे में पढ़ाएंगे, इसकी सभी डिटेल्स और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं जो एचएससी एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, और जितनी भी यहाँ की प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध जितने भी शिक्षा और संस्थान हैं, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है, और इसका नामकरण कैसे हुआ, कैसे भिवानी जिले का नाम पड़ा था, और इसकी स्थापना और इसकी सभी और डिटेल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं भिवानी जिला। पहले हम मैप में देखते हैं भिवानी जिले के बारे में। तो ये देखिए हरियाणा के मैप में ये रहा आपका भिवानी जिला। तो अगर हम बात करें इसकी स्थिति के बारे में कि भिवानी जिला स्थिति कैसी है, इसकी कहाँ ये स्थित है, तो आइए देखते हैं इसकी दिशा के बारे में। तो इसकी दिशा है, ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपकी 4 दिशाएं हैं। तो आपका भिवानी जिला यहाँ पर है। तो भिवानी जिले की जो स्थिति है वो आपकी हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम में भिवानी जिला स्थित है। अब हम बात करें इसके पड़ोसी जो जिले हैं जिनसे इसकी सीमा टच होती है वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा हिसार। यहाँ देखिए हिसार जिले की सीमा टच होती है, तो पहला हो जाएगा हिसार, फिर हो जाएगा रोहतक, फिर हो जाएगा रोहतक, फिर हो जाएगा चरखी दादरी, एक हो जाएगा आपका चरखी दादरी, फिर हो जाएगा झज्जर। ये देखिए झज्जर से भी यहाँ सीमा टच होती है। एक है आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से भी यहाँ देखिए सीमा टच होती है। तो ये 5 जिले हो जाएंगे जिनकी सीमा भिवानी जिले से टच होती है। हिसार, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, ये 5 जिला हो जाएंगे जिनकी सीमा टच होती है। तो ये हो गई आपकी मैप की जानकारी भिवानी जिले के बारे में। दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इनसे सीमा टच होती है 5 जिलों की, हिसार, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चरखी दादरी है वो भिवानी से ही अलग होकर नया जिला 22वां बना है, और चरखी दादरी के अलग होने से पहले जो सबसे बड़ा आपका जिला था वो भिवानी ही था, लेकिन वर्तमान में सिरसा है। सिरसा सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में। अब आगे देखिए इसकी और डिटेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसकी सीमा आपको पता ही है कि 5 जिलों से लगती है, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़ और झज्जर से इसकी सीमा लगती है। अब हम पढ़ेंगे अस्तित्व में। अस्तित्व में भिवानी जिला कब आया था? 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिला अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 के बाद जो जिले बने थे 22 दिसंबर 1972 को बने थे भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत ये जो 2 जिले बने थे 22 दिसंबर 1972 को। भिवानी जो जिला है आपका वो हिसार और रोहतक से अलग होकर बना है भिवानी जिला। और उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। अब आगे देखते हैं स्थापना। 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, और अगर आपसे सन पूछ ले तो वो हुआ था 26 फरवरी 1376 में। 26 फरवरी 1376 में इसकी स्थापना हुई थी, और 22 दिसंबर 1972 में ये अस्तित्व में आया था। उस टाइम पर भिवानी और सोनीपत ये 2 जिले बने थे। अब आगे देखिए पुराना नाम। भिवानी जिले का पुराना नाम क्या था? भानीग्राम। आईने अकबरी किताब है उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि भिवानी जिले को पहले भानीग्राम के नाम से जानते थे। किताब है, ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी थी। हिसार जिले को भानीग्राम के नाम से जाना गया है।
और ये जो अबुल फजल हैं, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। अबुल फजल हैं वो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। तो ये हो गया आपका भिवानी जिला। भिवानी जिले को बानीग्राम के नाम से जानते थे। आईने अकबरी में इस बात की पुष्टि की गई है। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी किताब लिखी गई है और अबुल फजल है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक है। अब देखिए किसके नाम पर ये बानीग्राम इसका नाम पड़ा था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बानी है वो राजा नीम सिंह की पत्नी थी। जो राजा नीम सिंह है वो राजस्थान के राजा थे और उनकी पत्नी थी बानी देवी, और बानी देवी के नाम पर ही इसका नाम है भिवानी का पहले बानीग्राम में पड़ा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिसार जिले के बारे में। अब आगे देखिए इसकी जनसंख्या। हिसार जिले की जनसंख्या तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका आंकड़ा है, क्योंकि उसके बाद हमारी जनसंख्या है वो काउंट नहीं हुई है। तो 2011 के अनुसार 15 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या है भिवानी जिले की। 15 लाख से अधिक जनसंख्या थी, क्योंकि उस टाइम पर जो चरखी दादरी है वो भिवानी से अलग नहीं हुआ था। तो इसके अंदर ही ये जनसंख्या वो काउंट की गई है, लेकिन अब अलग जिला बन चुका है 22वां चरखी दादरी। तो 2011 के अनुसार 15 लाख से अधिक थी भिवानी जिले की जनसंख्या। और जनसंख्या में के मामले में तीसरा सबसे बड़ा जिला था भिवानी। तीसरा सबसे बड़ा जिला तीसरा सबसे बड़ा जिला था भिवानी। जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर उस टाइम पर जो चरखी दादरी है वो भिवानी से अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हो गई भिवानी जिले की जनसंख्या। अब है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3283 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भिवानी जिले का। अब आगे देखिए उपनाम। इसके उपनाम के बारे में हम पढ़ेंगे भिवानी जिले के। तो उपनाम में हरियाणा की छोटी काशी से कहा जाता है। एक तो इसे हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है भिवानी जिले को, और हरियाणा की काशी भी से बोला जाता है। मंदिरों की नगरी, यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा है इसलिए इसे मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं। फिर आपका धर्मार्थ न्यासों का शहर। धर्मार्थ न्यासों का शहर, इसमें न्यासों का क्या मतलब है? धर्म के काम में जो यूज होती है, मतलब पूरे समाज के लोगों के लिए काम आती है, धर्म के कार्य में जो यूज होती है। धर्मार्थ न्यासों का शहर। और धर्म नगरी है वो किसे बोलते हैं? धर्मनगरी आपकी कुरुक्षेत्र है, लेकिन धर्मार्थ न्यासों का शहर वो भिवानी को बोला जाता है। आगे है बॉक्सिंग का पावर हाउस। यहाँ के जो बॉक्सर है भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, सभी जगह अपना नाम रोशन किया है, तो इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोला जाता है। तो इसका जो कंपैरिजन है वो क्यूबा के साथ किया गया है, क्योंकि क्यूबा एक कैरिबियाई कंट्री है। क्यूबा एक कैरिबियाई कंट्री है जहाँ के बॉक्सर हैं पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो भिवानी को क्यूबा जैसा ही जो माना गया है, तो इसे मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। आगे है सिटी ऑफ वॉर हीरोज। सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से भी इसे जाना जाता है। वॉर हीरोज, इसका क्या मतलब है? युद्ध के योद्धाओं का शहर। जो योद्धाओं का शहर भी से बोला जाता है सिटी ऑफ वॉर हीरोज। तो ये हो गए भिवानी जिले के उपनाम। अब आगे देखिए तहसील। इसकी तहसील के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भिवानी जिले में तहसील है वो हो जाएंगी 5। यहाँ पर 5 तहसील हो जाएंगी, जिसमें पहली है भिवानी, दूसरी हो जाएगी बवानी खेड़ा, फिर है तोशाम, फिर हो जाएगी लोहारू, फिर है सिवानी। यहाँ की ये 5 तहसील हो जाएंगी भिवानी, बवानी खेड़ा, तोशाम, लोहारू, सिवानी। अब आगे देखिए उप तहसील। उप तहसील यहाँ पर एक ही है बहल। बहल यहाँ पर उप तहसील है भिवानी जिले की।
फिर आगे है विधानसभा क्षेत्र। तो भिवानी जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में पहला है भिवानी से घनश्याम सराफ। भिवानी से घनश्याम सराफ विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए हैं। और बवानी खेड़ा से हो जाएंगे कपूर सिंह विधायक चुने गए हैं बवानी खेड़ा से। फिर है तोशाम से श्रुति चौधरी। तोशाम से श्रुति चौधरी है वो विधायक चुनी गई है। और लोहारू से विधानसभा क्षेत्र में राजवीर फरटिया ये विधायक चुने गए हैं। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे भिवानी जिले में। विधानसभा क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है वो है श्रुति चौधरी। ये बंसीलाल की पोती है। बंसीलाल की पोती है। किरण चौधरी की और सुरेंद्र सिंह की ये बेटी है श्रुति चौधरी। और ये फिलहाल मंत्री चुनी गई है तोशाम से सिंचाई मंत्री। सिंचाई ये इसमें मंत्री चुनी गई है श्रुति चौधरी। तो ये हो गया आपके विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले के। अब आगे देखिए उद्योग। भिवानी जिले के जो प्रसिद्ध उद्योग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर जो सबसे फेमस उद्योग है, सबसे पुराना जो उद्योग है वो है कपड़ा उद्योग या सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग है सबसे पुराना उद्योग है यहाँ का, जो 1937 में स्थापित किया गया था। सूती कपड़ा उद्योग भिवानी जिले का। इसी के साथ यहाँ पर एक मिल भी है जिसका नाम है ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल, जिसे पंजाब कॉटन मिल के भी नाम से जाना जाता है। बिरला समूह के द्वारा इसे जो है जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से इसे बिरला समूह के द्वारा स्थापित किया गया था। ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल में क्या कार्य होता है कि यहाँ पर खाड़ी देशों में कपड़ा निर्यात किया जाता है। कपड़ा निर्यात किया जाता है खाड़ी देशों में। यहाँ पर जो मिल में जो कपड़ा बनता है पंजाब कॉटन मिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से इसे बिरला समूह के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये हो गए यहाँ पर उद्योग है, यही है जो इम्पोर्टेंट उद्योग है सूती कपड़ा और ये ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल। अब आगे देखिए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मंदिरों की नगरी भी इसे बोलते हैं। तो पहला यहाँ पर जो सबसे फेमस और जो प्राचीन मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा, भूतों का मंदिर। भूतों का मंदिर है ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर हो जाएगा। और भगवान शिव को ये समर्पित है भूतों का मंदिर। फिर हो जाएगा यहाँ का श्री रंगनाथ मंदिर। श्री रंगनाथ मंदिर है ये भी यहाँ का फेमस मंदिर हो जाएगा। फिर है जोगी वाला मंदिर। जोगी वाला मंदिर है ये भी कहाँ हो जाएगा, भिवानी जिले में। फिर हो जाएगा बाबा हीरूपुरी मंदिर। बाबा हीरूपुरी मंदिर है ये भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा। फिर है दादी जगत सती मंदिर। दादी जगत सती मंदिर है ये भी कहाँ हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा। और भिवानी के खरक कला गांव में है ये दादी जगत मंदिर। खरक कला गांव में, भिवानी के खरक कला गांव में है ये दादी जगत सती का मंदिर। फिर आगे मुंगीपा बाबा मुंगीपा का मंदिर। बाबा मुंगीपा का मंदिर है ये भी कहाँ हो जाएगा, तोशाम में हो जाएगा बाबा मुंगीपा का मंदिर। फिर आगे है भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर है ये कहाँ हो जाएगा, तोशाम तहसील में हो जाएगा भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर। फिर आगे है देवसर मंदिर। देवसर गांव में है देवसर मंदिर, भिवानी के देवसर गांव में। आगे है गौरी शंकर मंदिर ये भी कहाँ हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा गौरी शंकर मंदिर। फिर आगे है घंटा घर मंदिर ये भी कहाँ हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा। आगे है हरिहर मंदिर। देखिए ये यहाँ पर है, ऐसा है दिखता है ये हरिहर मंदिर है, वो भी कहाँ हो जाएगा, भिवानी में। आगे है बाबा खेड़े वाले का मंदिर। बाबा खेड़े वाले का मंदिर है भिवानी के नौरंगाबाद में हो जाएगा बाबा खेड़े वाले का मंदिर। फिर आगे है बाबा खूबीनाथ का मंदिर ये भी कहाँ हो जाएगा, भिवानी में हो जाएगा बाबा खूबीनाथ का मंदिर। फिर आगे है सितारा स्मारक। सितारा स्मारक है इसे
स्टार टेम्पल भी बोलते हैं। स्टार टेम्पल भी से बोलते हैं। सितारा स्मारक है, ये दिनोद गांव में है, जिसे स्टार टेम्पल भी बोलते हैं। दिनोद गांव में हो जाएगा। यहाँ पर संत महाराज जी की समाधि है, जो सितारे जैसी जिसकी आकृति है। किसकी समाधि है यहाँ पर? संत महाराज जी की। संत महाराज जी की यहाँ पर समाधि है, जो जो सितारे की भांति है। इसकी आकृति वो सितारे जैसी दिखती है, इसलिए इसे सितारा स्मारक या स्टार टेम्पल बोलते हैं, जो भिवानी के दिनोद गांव में हो जाएगा। फिर आगे है बाबा परमहंस मंदिर है, ये हो जाएगा तिगाड़ा गांव में। भिवानी के तिगड़ाना गांव में हो जाएगा बाबा परमहंस मंदिर है। ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। अब आगे पढ़ते हैं हम यहाँ के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं, तो आपको पता ही है कि जहां जहां मंदिर होंगे वहां मेले तो लगेंगे ही। तो यहाँ के फेमस जो मेले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला है बाबा मुंगीपा का मेला। ये कहाँ लगता है? रिवासा कला गांव में। रिवासा कला गांव है वो कहाँ का है? तोशाम तहसील का गांव है रिवासा कला। देखिए आपने पढ़ा था कि जो बाबा मुंगीपा का मंदिर है वो कहाँ है? तोशाम में। लेकिन ये थोड़ी दूरी यहाँ पर ये गांव पड़ता है रिवासा कला, इसी गांव में ये मेला लगता है, बाबा मुंगीपा का मेला। फिर फिर आगे है बाबा खेड़े वाले का मेला। भिवानी के नौरंगाबाद में लगता है बाबा खेड़े वाले का मेला। फिर इससे आगे है बाबा परमहंस तिगड़ाना गांव में। भिवानी के तिगड़ाना गांव में ये बाबा परमहंस का मेला लगता है। फिर आगे है देवसर गांव में लगता है देवसर मेला। ये मेला है देवसर मेला, भिवानी के देवसर गांव में लगता है। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध मेले। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे पर्यटन स्थल। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है बया पर्यटन स्थल। बया पर्यटन स्थल है, ये भी कहाँ हो जाएगा? भिवानी में हो जाएगा बया पर्यटन स्थल। फिर आगे है रेड रोबिन। रेड रोबिन ये जल तरंग है। रेड रोबिन ये कहाँ है? लोहारू में है। रेड रोबिन जल तरंग है, ये भी कहाँ हो जाएगा? भिवानी जिले में हो जाएगा। और इसका संचालन लोहारू नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। रेड रोबिन का ये एक जल तरंग है, ये भी कहाँ हो जाएगी? भिवानी जिले की। फिर आगे है लोहारू का किला। लोहारू का किला है ये अर्जुन देव ने 1570 में इसे बनवाया था, ये भी कहाँ हो जाएगा? भिवानी में हो जाएगा लोहारू का किला पर्यटन स्थल। फिर इससे आगे है पांडु तीर्थ। पांडु तीर्थ है ये कहाँ हो जाएगा? तोशाम से तहसील में हो जाएगा पांडु तीर्थ। पांडु तीर्थ पंच तीर्थ। और पांडु तीर्थ को पंच तीर्थ क्यों बोला गया? क्योंकि पंच तीर्थ है वो 5 पांडु थे, और इन्होंने 5 पांडवों ने यहाँ पर 8 कुंड बनाए थे। 5 पांडवों ने यहाँ पर 8 कुंड बनाए थे, इसलिए इसे अष्टकुंड तीर्थ भी बोलते हैं। ये कहाँ हो जाएगा? तोशाम तहसील में हो जाएगा पांडु तीर्थ। फिर आगे है तोशाम की बिरादरी। तोशाम की बिरादरी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसी मतभेद है। लोगों के बीच जो भी आपसी जो मतभेद था, जो न्याय के खिलाफ वो अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाते थे, लोगों का न्याय करते थे, वो पृथ्वीराज चौहान करते थे। उनके समय पर इन्हें पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोला जाता था। और तो उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान है वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें न्याय दिलाते थे, इसलिए इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोलते हैं। तो शाम की बरादरी को तो शाम में हो जाएगी। फिर आगे है एक चिड़ियाघर भी है यहाँ पर, लघु चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं, सबसे छोटा चिड़ियाघर है। 1882-83 में इसकी स्थापना हुई थी लघु चिड़ियाघर की। और बंसीलाल के बेटे की 2005 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बाद में कर दिया था। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से भी इसे जाना जाता है। चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल। मेमोरियल का क्या मतलब होता है? यादें, यादें किसी की याद में।
तो बंसीलाल के जो बेटे थे उनकी 2005 में मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसी के बाद इसका जो लघु चिड़ियाघर का जो नाम है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से कर दिया। ठीक है, 1982-83 में ये बना था। पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है हरियाणा का, सबसे छोटा चिड़ियाघर है, पहला और सबसे छोटा। फिर आगे है हरियाणा का सितारा स्मारक। हरियाणा का सितारा स्मारक है, ये कहाँ है? भिवानी के दिनोद गांव में है हरियाणा का सितारा स्मारक। यहाँ पर संत ताराचंद की महाराज की जो समाधि है, आपको बताया था पीछे भी, संत ताराचंद महाराज की यहाँ पर समाधि है। सितारा स्मारक इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सितारे की भांति इसकी आकृति है। और सितारा स्मारक है ये एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, तो इनकी रचना क्या थी? प्रसिद्ध जो रचना थी वो थी सतगुरु वेद। सतगुरु वेद, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि संत ताराचंद महाराज की जो प्रसिद्ध रचना थी वो कौन सी थी? सतगुरु वेद इनकी प्रसिद्ध रचना थी। फिर आगे देखिए शिक्षा व संस्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध जो शिक्षा और संस्थान है भिवानी जिले के, उनके बारे में अब पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। फिर है इनके प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? बीएस आहूजा। बीएस आहूजा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? पवन कुमार इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और मैट्रिक की परीक्षा वो 1970 में चालू कर दी गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, ये पहले चंडीगढ़ में था, लेकिन 1981 में इसे चंडीगढ़ से भिवानी ट्रांसफर कर दिया गया, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को। और 1985 से 86 में यहाँ पर शिक्षा पद्धति लागू गई, जिसमें 10+2+3 ये शिक्षा पद्धति, जिसमें 12वीं और 13वीं तक की ये शिक्षा पद्धति थी। फिर है परीक्षा शुरू, जो परीक्षा शुरू थी वो 12th की, वो 1987 में लागू कर दी गई। फिर है वोकेशनल परीक्षा आयोजित, 1991 में यहाँ पर वोकेशनल परीक्षा भी आयोजित करनी शुरू कर दी। 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड, हरियाणा ओपन बोर्ड जिसमें स्कूल में बच्चे नहीं जाते जो उनके लिए हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना की गई। फिर है सेमेस्टर पद्धति, सेमेस्टर सिस्टम में जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? 2006 से 2006-7 में सेमेस्टर पद्धति भी लागू कर दी गई थी, जिसमें सेमेस्टर के अनुसार पढ़ाया जाएगा, सेमेस्टर पद्धति के अनुसार ये परीक्षा ली जाएंगी, तो वो भी लागू कर दी गई थी। ये है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जो पहले चंडीगढ़ में था, 1981 में इसे भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर आगे है यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी। बंसीलाल यूनिवर्सिटी है 2014 में स्थापित की गई थी। बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी जिले की यूनिवर्सिटी है। फिर आगे है TITS भिवानी। TITS इसकी क्या फुल फॉर्म है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ये भी कहाँ हो जाएगी? भिवानी में हो जाएगी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये है मल्टी इंटेलिजेंस। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो स्कूल है वो अमेरिकन स्कूल पर आधारित है, अमेरिकन मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर थ्योरी पर काम किया जाता है, प्रैक्टिकल जो वर्क है वो यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क है वो यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल है, ये 2011 में स्थापित किया गया था। तो ये हो गई यहाँ पर शिक्षा और संस्थान। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल लेगाइन का पूरा नाम है, बंसीलाल लेगाइन का पूरा नाम है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी के गोलागढ़ में इनका जन्म हुआ था बंसीलाल लेगा का। 1968 में ये मुख्यमंत्री बने थे। सबसे छोटी उम्र में ये सीएम बने थे 1968 में। और इनकी अगर उम्र पूछ ले तो वो कितनी थी? 41 वर्ष। 41 वर्ष इनकी आयु थी जब ये मुख्यमंत्री बने थे 1968 में। और 4 बार हरियाणा के ये सीएम बनी हैं। और 1969 में हिंदी को राजकीय भाषा
घोषित करने वाले हमारे बंसीलाल ही थे। फिर आगे है खादी एवं ग्राम उद्योग। खादी एवं ग्राम उद्योग जो बोर्ड है उसकी स्थापना भी बंसीलाल ने की थी 1969 में ही। और तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा है वो बंसीलाल ने ही दिया था 1970 में। घर घर बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो बंसीलाल ने ही शुरू किया था। इन्हीं के द्वारा आज घर घर बिजली है। 1970 में ये ऊंचानी कला से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के सरकार में ये ऊंचानी कला से 1970 में बंसीलाल ने घर घर बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया था। और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का जो श्रेय है वो भी बंसीलाल को जाता है। जहाँ पर पर्यटन को यहाँ पर इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया। और राजमार्ग पर्यटन जो हाईवे टूरिज्म है, हाईवे के किनारे दोनों और टूरिज्म को बढ़ावा देने का जो श्रेय है वो बंसीलाल को जाता है। ये केंद्र में रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी रह चुके थे। फिर आगे है हरियाणा विकास पार्टी का गठन। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का भी गठन किया था जिसका अगर चुनाव चिन्ह अगर पूछ ले उनका सिंबल क्या था तो लड़का लड़की उसका सिंबल था। हरियाणा विकास पार्टी का सिंबल लड़का लड़की। फिर इन्होंने शराबबंदी कब की थी? 1 जुलाई 1996 को इन्होंने शराबबंदी की थी, 1 जुलाई 1996 को। और ये शराबबंदी का जो कानून है ये लोग भड़क उठे थे, आंदोलन कर दिए थे। इसके चलते 2 साल के बाद ये कानून इन्होंने समाप्त भी कर दिया 1 अप्रैल 1998 को। तो ये हो गए बंसीलाल। अब इनको क्या क्या नाम से पुकारते थे हरियाणा में? तो हरियाणा का लौह पुरुष। हरियाणा का लौह पुरुष भी बंसीलाल को बोला जाता है। और विकास पुरुष, विकास पुरुष इसे इन्हें क्यों बोला जाता है? हरियाणा गठन के बाद है वो सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो किसने बनाए थे? बंसीलाल ने बनाए थे। बंसीलाल ने अपनी सरकार में हरियाणा गठन के बाद सबसे ज्यादा जिलों का निर्माण किया गया था। कुल इन्होंने 6 जिलों का निर्माण किया था जिसमें सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और है झज्जर। छठा है झज्जर। तो इन्होंने टोटल 6 जिलों का निर्माण किया गया था, विकास किया था। इसलिए इन्हें विकास पुरुष बोला जाता है। इन्हीं जिलों के चलते ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी खत्म हुई और हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ। इसलिए इन्हें विकास पुरुष भी बोला जाता है। हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का शिल्पी भी जो बंसीलाल को, हरियाणा का शिल्पी भी बंसीलाल को बोला जाता है। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंसीलाल को बोला जाता है। और हरियाणा का भागीरथ, हरियाणा का भागीरथ क्यों बोला जाता है इन्हें? क्यों? पहले घर घर पानी की समस्या थी, इन्होंने मटके उतरवाने का काम किया था। मतलब पहले औरतें पीने का पानी दूर दूर से लेकर आती थी, पीने के पानी को जो दूर दूर से लेकर आती थी वो इन्होंने बंद करवाया था। क्योंकि इन्होंने घर घर पाइपलाइन का जो है इंतजाम करवाया, उसकी सुविधा लोगों को करवाई। इसलिए हरियाणा की औरतों ने इन्हें हरियाणा का भागीरथ या राजा के से इसकी इनकी तुलना की है बंसीलाल की। तो हरियाणा का भागीरथ भी इन्हें बोला जाता है। इनके नाम पर क्या क्या बदला गया? तो ये है बंसीलाल नहर। जूही नहर को 2008 में बंसीलाल की पुत्र वधू ने जूही नहर का जो नाम है 2008 में बदलकर ये बंसीलाल नहर भी जूही नहर को बोला जाता है। तो ये हो गए बंसीलाल के बारे में। इन्होंने तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा, खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की, हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय भी इन्हें जाता है। घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर पानी पहुंचाने का काम, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। और शराबबंदी इन्होंने लागू की थी लेकिन 2 साल के बाद भी 1 अप्रैल 1998 को इस कानून को हटा दिया गया। तो ये हो गए बंसीलाल। इनके नाम पर बंसीलाल जूही नहर को बंसीलाल नहर के नाम से भी जानते हैं। बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पर बनाई गई है। फिर आगे है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता, इनका संबंध कहाँ से है? भिवानी के मानहेरू गांव से ये संबंध रखते हैं। मानहेरू गांव में इनका जन्म हुआ है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो 3 पदों पर कार्यरत रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्पीकर। ये लगातार 3 पदों पर ये कार्यरत रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष। और ये संपादक भी थे। तो इन्होंने अखबार निकाले, तो एक था इनका हरियाणा केसरी।
हरियाणा केसरी वैसे तो निकिराम को बोला जाता है, लेकिन हरियाणा केसरी जो अखबार है उसका संपादन किया था बनारसी दास गुप्ता ने, और एक था अपना देश, ये इनके अखबार थे। और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक भी निकाली थी, उसका नाम था पंचायती राज क्यों और कैसे। ये राजनीति पर आधारित थी ये पुस्तक, पंचायती राज क्यों और कैसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है बनारसी दास गुप्ता की। फिर आगे है संत निश्चल दास, इनका संबंध कहाँ से है, भिवानी के कुंगड़ गांव से। कुंगड़ बिहानी जो बोल देते हैं, कुंगड़ बिहानी से, कुंगड़ गांव से इनका संबंध है संत निश्चल दास का। फिर आगे है यहाँ की एक और शख्सियत है माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र ये भी भिवानी से हैं। ये पहले कहानीकार थे और इन्होंने एक कहानी भी लिखी थी, जो सबसे पहले इनकी कहानी थी वो लिखी थी इन्होंने, लड़की की बहादुरी। ये भी समाज पर आधारित थी, लड़की की बहादुरी। और पहले कहानीकार हैं ये, फर्स्ट कहानीकार जिन्होंने सबसे पहले कहानी लिखी थी, लड़की की बहादुरी। फिर आगे है भीम सिंह। भीम सिंह का संबंध है भिवानी के धनाना गांव से। भिवानी के धनाना गांव से भीम सिंह का संबंध है, और ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, प्रसिद्ध बॉक्सर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2022 के ओलंपियन में भीम सिंह। इनका संबंध कहाँ से है, भिवानी के धनाना से। फिर आगे है विकास कृष्ण यादव, इनका संबंध भी भिवानी से, ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। आगे है परमजीत सामोता, भिवानी के दिनोद गांव से इनका संबंध है, परमजीत सामोता का, ये बॉक्सर हैं। फिर है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह है ये कालुवास गांव से हैं, इनका संबंध भिवानी के कालुवास गांव से है। ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं और बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने मेडल जीता था, ये खेले हैं विजेंद्र सिंह। 75 किलोग्राम कांस्य पदक में ये प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता हैं विजेंद्र सिंह। और इनके लिए बॉलीवुड में भी इनके लिए एक प्रपोजल आया था कि आप बॉलीवुड में भी काम करेंगे, फिल्मों में भी काम करेंगे, तो इन्होंने एक फिल्म भी की थी जो थी फुगली। फुगली इनकी बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें इन्होंने काम किया, लेकिन एक इन्होंने फिल्म की, बाद में ये वापिस बॉक्सिंग करने लगे थे। इनका संबंध भी भिवानी से है, और भारत के ये पहले प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनके कोच जिन्होंने इन्हें कुश्ती सिखाई, इनके कोच हैं जगदीश सिंह। कोच का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, तो जगदीश सिंह कोच हैं 2007 में, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बीबीसी की इन्होंने स्थापना की थी, बीबीसी 2003 में इन्होंने स्थापना की थी, बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब। बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की इन्होंने स्थापना की थी जगदीश सिंह ने 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित। तो ये हो गए विजेंद्र सिंह। फिर आगे है सीताराम शास्त्री। सीताराम शास्त्री है, इनका संबंध भी कहां से है, भिवानी से है। सीताराम शास्त्री का संबंध संस्कृत के ये प्रसिद्ध विद्वान है, शास्त्री हो गए तो संस्कृत के ज्ञाता होंगे, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान है, इनका संबंध भी भिवानी से है। फिर आगे है तुलसीदास शर्मा दिनेश, ये इनका संबंध भी कहां से है, भिवानी से है। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध, ये भी प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, प्रसिद्ध कवि और लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश। और इनकी प्रसिद्ध रचना थी वो कौन सी थी, मतवाली मीरा। ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मतवाली मीरा, एक है श्याम सतसई, श्याम सतसई, फिर है एक और है तीसरी सत्याग्रही प्रहलाद। सत्याग्रही प्रहलाद, इनकी ये 3 रचनाएं हैं, मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉक्सर हैं, क्योंकि यहाँ के बॉक्सर हैं वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही फेमस है, सभी जगह जगह अपना नाम रोशन करते हैं। ठीक है, और मिनी क्यूबा के नाम से भी बॉक्सिंग के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि क्यूबा वो एक कैरिबियाई कंट्री है जहाँ के बॉक्सर पूरी दुनिया में फेमस है, उससे भी इसकी वो है कंपैरिजन किया गया है भिवानी का, तो यहाँ से सबसे ज्यादा बॉक्सर हैं। फिर आगे है विक्की सिंह। विक्की सिंह इनका संबंध हो जाएगा भापोड़ा गांव से, विक्की सिंह इनका संबंध हो जाएगा भापोड़ा गांव से। और विक्की सिंह विक्की इसका क्या मतलब है, विजय कुमार। विक्की सिंह है, विजय कुमार है, बापोड़ा गांव से इनका संबंध हो जाएगा। पूर्व थल सेना अध्यक्ष, ये रहे पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं
वीके सिंह। फिर आगे है सेठ किरोड़ीमल। सेठ किरोड़ीमल है ये समाज सेवक हैं। सेठ किरोड़ीमल, इनका संबंध भी भिवानी से हो जाएगा। फिर आगे है सेठ छज्जूराम। सेठ छज्जूराम है ये अलखपुरा गांव से हैं, भिवानी के। पश्चिम बंगाल में ये जूट का व्यापार इनका बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए इन्हें जूट किंग के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जूट किंग के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। सेठ छज्जूराम भिवानी के अलखपुरा गांव से इनका संबंध हो जाएगा। जूट किंग के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। फिर आगे है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये है सेठ छज्जूराम। अरविंद केजरीवाल, इनका संबंध कहां से हो जाएगा? सिवानी तहसील से के खेड़ा गांव से इनका संबंध है। अरविंद केजरीवाल का पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। आप के संस्थापक, आप मतलब आम आदमी, आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और रेमन मेग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित, रेमन मेग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005 में इन्होंने आरटीआई की स्थापना की थी। आरटीआई का अधिकार 2005 में, जिसमें हमें राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार प्राप्त है, उसकी स्थापना इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने की थी 2005 में। रेमन मेग्सेसे पुरस्कार, रेमन मेग्सेसे पुरस्कार ये क्या है? जो फिलीपींस देश के तीसरे राष्ट्रपति, उसी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मेग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस देश के तीसरे राष्ट्रपति। फिलीपींस देश आपने नाम सुना होगा, उसके तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मेग्सेसे। उसी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है जो अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ है। और आरटीआई का अधिकार 2005 में इन्होंने आरटीआई का अधिकार, ये इनकी राइट टू इंफॉर्मेशन, इसकी स्थापना की थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये अरविंद केजरीवाल। तो इनका संबंध भी सिवानी तहसील है, वो भिवानी की सिवानी तहसील है, उसके खेड़ा गांव से इनका संबंध हो जाएगा। तो ये हो गया आपका भिवानी जिले की फुल डिटेल्स आपको बता दी है। और पिछली क्लास में हमने हरियाणा के जिलों के ये है भिवानी जिले की, हमने फुल डिटेल्स आपको बता दी है। सभी इंपॉर्टेंट्स जो हैं यहाँ के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडीवाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।